रेडी जरा सा? रेडी। ठीक है, नाउन के प्रकार में दो प्रकार हम पढ़ चुके हैं, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। अब प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बाद हम तीसरा नाउन पढ़ रहे हैं, मैटेरियल नाउन। तो मैटेरियल नाउन में हम पढ़ेंगे द वर्ड। क्या है मैटेरियल नाउन की परिभाषा में? सबसे पहला शब्द द वर्ड। द वर्ड क्या है? ऐसा शब्द। अब यहाँ फिर वही वाली बात आ रही है, द वर्ड शब्द या नाम, क्योंकि सारे नाउन में किसकी चर्चा होती है? किसी भी नाम के बारे में हम बात करते हैं। नाम कैसा? किसी भी प्रकार का नाम। तो द वर्ड, वर्ड की जगह चाहो तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे फिर? नेम। तो और क्या कह सकते हैं? द नेम। समझ गए? इतना अगर समझ में आता है तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं तो इसे लिख लेंगे। तो द नेम, ऐसा नाम, विच डिनोट्स, जो दर्शाता है। द वर्ड या द नेम, ऐसा नाम जो दर्शाता है। क्या दर्शाता है? मटेरियल। किसे दर्शाता है? मटेरियल को दर्शाता है। मटेरियल क्या होती है? कोई भी धातु। तो इस कॉल्ड को कहलाता है मटेरियल नाउन। वो क्या कहलाता है? मटेरियल नाउन कहलाता है। अब मटेरियल होता क्या है? मटेरियल छोटी सी बात समझें, केवल इतनी कि मटेरियल हम उसे कहते हैं जिससे मिलाकर हम कई सारी चीज़ें और बना सकते हैं। क्या बताया मैंने? मटेरियल कहते किसे हैं? जिस किसी चीज़ से मिलाकर हम और कई प्रकार की चीज़ें बना सकते हैं, तो वो क्या कहलाता है? मटेरियल नाउन कहलाता है। इसके एग्जाम्पल में क्या क्या है? देखो, वाटर। क्या है सबसे पहला एग्जाम्पल? वाटर। तो वाटर माने क्या होता है? पानी होता है। तो सभी को पता है पानी का यूज़ सैकड़ों जगह किया जाता है। ऐसा नहीं कि पानी केवल पीने के रूप में यूज़ हम करते हैं। तो पानी का यूज़ कई जगह किया जाता है। खाना बनाने में, चाय बनाने में, बहुत से दूध में मिला देते हैं। तो पानी का मतलब समझ में आ गया? ठीक है। पानी कैसे है मटेरियल नाउन? क्योंकि मटेरियल नाउन के बारे में भी मैंने बताया था कि जो चीज़ें मटेरियल को दर्शाती हैं। मटेरियल को दर्शाने का मतलब क्या है? कि एक ऐसी चीज़ जिसे मिलाकर और भी कई सारी चीज़ें हम बना सकते हैं। तो पानी से मिला के हम बहुत कुछ बनाते हैं। ठीक है। आइसक्रीम भी पानी से बनाई जाती है, दूध में मिला दिया जाता है, बताया मैंने भी। खाना बनाया जाता है पानी का। शिकंजी हम पीते हैं पानी की, बर्फ जमाया जाता है पानी का। तो एक ही पानी से बहुत तरह के काम हो रहे हैं। तो ये बहुत तरह के काम किसी चीज़, अगर एक चीज़ से होते हैं तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन कहते हैं, क्योंकि पानी से तो मिला कर बननी है अलग अलग चीज़ें। ठीक है। उसके बाद अगला शब्द है वुड। तो वुड क्या होता है? वुड माने होता है लकड़ी। क्या हो? वुड, लकड़ी। तो लकड़ी का यूज़ क्या क्या होता है? सारे बच्चों को पता है। लकड़ी के कितने सारे सामान होते हैं घर में। दरवाज़ा बनाया जाता है, गेट बना लेते हैं, स्टूल भी बना लेते हैं। ठीक है। टेबल भी बना लेते हैं, मेज़ जो होती है, बेड बनाते हैं, खाट भी बन जाती है, और गोले डाले जाते हैं तो वो भी तो लकड़ी के होते हैं। तो लकड़ी की चप्पल भी बनाई जाती है, लकड़ी की, जिन्हें खड़ाऊ कहते हैं। तो बहुत सारे काम होते हैं लकड़ी के। समझ में आ गई नहीं? ठीक है। तो लकड़ी भी क्या होगी हमारी? वुड। वुड माने लकड़ी। तो लकड़ी भी क्या होगी हमारी? ये वुड। वुड भी मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन क्यों है? क्योंकि इससे मिलाकर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। तीसरा है आयरन। आयरन का मतलब क्या होता है? आयरन हम कहते हैं लोहे को। किसे कहते हैं? आयरन, लोहा। तो लोहे से मिलकर क्या क्या बनाई जाती हैं? तो अब लोहे की भी टेबल भी बना देते हैं हम, विंडो बनाई जाती है, पंखा भी लोहे, पंखे में भी लोहे का यूज़ करते हैं, बहुत सारे स्टैंड बनाए जाते हैं। तो लोहे में, लोहे की क्या गाड़ी बनाई जाती है। तो समझ में आ गई नहीं बात? तो एक लोहे से कितने सारे काम होते हैं। लोहे की सरिया बनाई जाती है, उस सरिया को फिर लिंटर में डालते हैं। तो आयरन की बात भी समझ में आ गई कि आयरन कैसा है। उसके बाद है गोल्ड। तो गोल्ड का क्या मतलब है? गोल्ड का मतलब है सोना। क्या मतलब है गोल्ड का? सोना। तो सोने से भी, सोने का मतलब ये नहीं है कि सोने के केवल गहने बनते हैं, वो कुछ भी बना लो। सोने की चाहो तो कटोरी बना लो, सोने का छत्र भी चढ़ाया जाता है मंदिर के ऊपर। तो सोने से, एक सोने से कितनी प्रकार, एक सोने से कितनी प्रकार की चीज़ें बना दी जाती हैं। देखो, कोई अंगूठी पहनता है सोने की, कोई सोने से चूड़ी बना लेता है, कोई कान में, कोई कहीं, कोई कुछ सोने, कोई चैन बनवा लेता है। तो एक ही तो है सोना। एक ही सोने से हम कई प्रकार की चीज़ें बना लेते हैं। अब गोल्ड के बाद क्या आता है? सिल्वर।
जैसा गोल्ड है वैसे ही किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, सिल्वर का। तो सिल्वर का प्रयोग कैसे किया जाता है, देखो सिल्वर का मीनिंग होता क्या है, क्या मतलब होता है सिल्वर का? सिल्वर का मतलब होता है चांदी। क्या मतलब हो सिल्वर का? चांदी, ठीक है। तो जैसे सोने के आभूषण बनते हैं, गहने बनाए जाते हैं, उसी प्रकार से चांदी के भी अलग अलग प्रकार की चीज़ें बनाई जाती हैं। चांदी के बाद कोपर किसे कहते हैं? कोपर होता है तांबा। क्या कहते हैं? तांबा। तो तांबे से क्या क्या बनाया जाता है? बर्तन होते हैं तांबे के, तार बनाए जाते हैं, तो इसमें लाइट के जो तार होते हैं ये वो कॉपर के बनाए जाते हैं, एल्यूमिनियम के भी बनाए जाते हैं। उसके बाद है शुगर। क्या लिखा हुआ है? शुगर दिखाई तो दे रहा होगा साफ साफ? हाँ, दिखाई देना चाहिए जरूर। लिखना स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट लिखनी है, गलत नहीं होनी चाहिए। तो शुगर का मतलब क्या होता है? चीनी। क्या होता है शुगर का मतलब? चीनी। बूरा कुछ भी हो जो मीठा है वो शुगर है, तो चीनी के रूप में हम ले रहे हैं। मान लो चीनी है जैसा, तो जो शुगर मीठा है तो मीठे से थोड़ी है वो चीनी खा रहे हैं लोग, उसे क्या है चाय में डाल के पीते हैं, और चावल के साथ भी खीर बना के खा लेते हैं, और दूध में डाल के पी लेते हैं, मिठाई बनाते हैं, उसकी जलेबी बनाते हैं, और क्या बनाते हैं? रसगुल्ले बनाते हैं। बहुत सारे काम है शुगर के। उसके बाद ऑयल। ऑयल का मतलब क्या होता है? तेल। क्या मतलब होता है ऑयल का? तेल। तो तेल का मतलब थोड़ी कि तेल डायरेक्ट पी रहे हैं लोग, नहीं, तेल नहीं पिया जाता है ऐसा डायरेक्ट। तो ऑयल के भी बहुत सारे यूज़ होते हैं। इसी प्रकार से जैसा ऑयल का यूज़ हम करते हैं, उसी तरह से क्या करते हैं? घी का यूज़ किया जाता है। उसके बाद अगला क्या नाम है? मिल्क है। इसके भी अलग अलग प्रकार के सामान बनाए जाते हैं। उसके बाद क्या है? स्टील। जैसा लोहे का यूज़ करते हैं वैसे ही स्टील का यूज़ किया जाता है, तो स्टील के भी बहुत सारे सामान बनाए जाते हैं। तो ऐसे ही ये मटेरियल नाउन में बहुत सारे हो। इसके बाद में लास्ट में के लिए ETC आदि, तो जितने चाहे ले लें हम। प्लास्टिक भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं? हमारे मटेरियल नाउन के अंदर आते हैं। तो मटेरियल नाउन का मतलब समझ में आ गया होगा क्या होता है? वो नाम या एक ऐसी वस्तु या एक ऐसा शब्द जिससे हमें पता चलता है कि उससे मिला के हम और भी बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो केवल इतना नहीं है कि हमें यही नाम लिखने हैं, चाहें तो हम कॉपर भी लिख सकते हैं। वो कॉपर तो लिख दिया है, तो कॉटन लिख सकते हैं। कॉटन क्या होता है? सूती। तो कॉटन रुई होती है ना, उस रुई से भी कपड़े बनाए जाते हैं, धागा बनेगा, धागे को बुनकर कपड़ा बनेगा। तो इसी तरह से कपड़े भी बनते हैं कॉटन के, ठीक है। तो और भी नाम बढ़ा देंगे अपने हिसाब से, लेकिन ये वाले नाम तो याद करने हैं हर हालत में। समझने की भी बात है कि ये मटेरियल नाम आखिरकार क्या है। ऐसा नहीं है कि बस हमने उतार लिया है अपनी कॉपी में, उतारने के बाद बस काम खत्म, पढ़ने का कोई इरादा नहीं है। ऐसा नहीं करना है बिल्कुल। इसे उतारेंगे साफ साफ, जो मैंने बताया है उसे समझेंगे। रटने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी कि हमने तो बस डेफिनेशन लिख ली है, डेफिनेशन लिखने के बाद क्या काम करा है, एग्जाम्पल लिख लिए, उसके हमने याद कर लिया, हमें नहीं पता मटेरियल नाउन किसे कहते हैं। तो ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। तो एक अगला वर्ड मैं तुम्हें बताता हूँ, डेफिनेशन की स्पेलिंग और बता देता हूँ क्या होती है। देखो, DEFINITION क्या है? डेफिनेशन है। क्या लिखा है? डेफिनेशन। इसका मतलब होता है परिभाषा। क्या मतलब होता है इसका? परिभाषा। तो डेफिनेशन का मतलब परिभाषा। डेफिनेशन नहीं कहते हैं, इसे बोलना सीखना है। देखो डेफिनेशन, NI है, ने नहीं है। डेफिनेशन नहीं कहेंगे, इसे हम कहेंगे डेफिनेशन। क्या कहेंगे? डेफिनेशन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई।